सो हेलो ट्रेडवीज, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस, जो कि होगा हमारा 9th ऑफ अप्रैल के लिए, यानी कि वेडनेसडे के लिए। लेकिन आप जैसे भी स्ट्रक्चर इस पर मार्केट का मूव करता है, आप उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। हम सारा फर्दर डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्विंग्स हो सकते हैं, कौन कौन से हमारे फेब लेवल्स जो होंगे जो हमारे काम के हैं अभी, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सप्लाई और डिमांड लेवल्स होंगे जो कि यहाँ पे काम आएंगे। हम उन चीज़ों को पूरा स्टडी करेंगे, आपको कंप्लीटली बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा प्रीवियस रिकैप करवा दूँ। प्रीवियस मैंने क्या लेवल्स दिए थे, क्या वर्क करे नहीं करे, जो आपको इतना डंप देखने के लिए मिला, इतना प्यारा, वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कुछ यहाँ के अराउंड था, प्लान बताया था मैंने आपको, ये इसके अराउंड था। मैं कहा ये क्या कर सकता है, ये इसको टच करने जा सकता है, देन फर्दर ये 382 को इसका अराउंड का जोन होगा। इसके अराउंड ये यहाँ से प्लेंटी फॉल दे सकता है, अच्छा, जो कि ये वाला फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यहाँ के ये 1 आवर टाइम फ्रेम में ध्यान रखना है। मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही स्विंग्स बनाए थे तब इनिशियली। तो मैंने ये कुछ ऐसे प्लान करा क्योंकि इसने यहाँ पे सपोर्ट उठाया था। मैं कहा अगर ये प्लान होगा, ये कुछ ऐसे जाता होगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाता हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया अगर सेलिंग है। लेकिन ये नीचे से आप देखेंगे तो स्विंग के अराउंड फिर भी सपोर्ट ले रहा था, यानी इसको तो आप भूल जाते ही स्विंग इस वाले बाइंग के लिए था। ठीक है, आप इस वाले फिब को तो भूल ही जाओ बिल्कुल ही कि ये है भी। आप अभी इस वाले को देखना क्या है, क्योंकि ये वाला इस वाले सेलिंग के ऊपर डिपेंडेड है। तो यानी अपने 1618 के अराउंड ही होवर कर रहा था, इसको अचीव करा, इसको ब्रेक डाउन करके फिर इसी जोन के अंदर आ गया। तो यहाँ से आपका सिनेरियो पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से ट्रैप, जिसे कहते हैं ना ट्रैप था। ये बॉक्स जोन था ना, जो ये एक तरह से ट्रैप था, ये दोबारा उसी में आया। अब इसे फर्दर 382 को टेस्ट करने जाते हो कि ये 1618 डायरेक्टली अचीव कर चुका था। तो ये एक ज़रूरत होती है एक स्ट्रक्चर को मार्केट के स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो ये 382 के पास जाना था, इसलिए अपना फिर से ट्राई किया, बेस्ट ट्राई किया इसने करा। लेकिन ये इसको 786 को ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट जब भी अचीव करता है ना, तो 786 से फिर रिजेक्शन लेता है स्विंग्स के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताऊंगा कैसे। अगर मार्केट मान लो कुछ ऐसा स्विंग बनाए, यहाँ पे फिर बेच दिख रहा हो आपको, तो मार्केट अगर ऐसे कुछ ऐसे रिकवरी दे रहा है अभी, और ये फर्दर पहले इसको जाएगा अचीव करने, ठीक है, अचीव कर लेता है, फिर क्या करेगा, बाउंस बैक होता है वहां से, जाता है, ब्रेक करता है, वेल एंड गुड। फर्स्ट टिप यहाँ से लेगा, फिर दोबारा ट्राई करेगा, दोबारा ब्रेक करता है, वेल एंड गुड, नहीं करता ये 382 के यहाँ के इस वाले मिडल ऑफ द जोन से फिर से फॉल कर जाएगा, या फिर टॉप से, क्योंकि रिजेक्शन इस हिसाब से होगा। तो ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो फर्स्ट यहाँ पे 786 पे इसने इसलिए बाउंस करा, इसको ये ब्रेक ही नहीं कर पाया, 2 बार ट्राई करा इसने, जाना इसको यहाँ तक था, नहीं गया। अब वो बात अलग है, क्योंकि ये इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म होगी बायर्स की, देखो ना, कैंडल की लेंथ देखो, बाइंग स्ट्रेंथ थी, लेकिन कैंडल की, जब सेलिंग कैंडल की लेंथ ज़्यादा है बाइंग से, तो ऑब्वियस बात है आपको सेलिंग की तरफ जहाँ पे देखना चाहिए। जब दोबारा हुआ, यहाँ पे आप अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं आराम से। ये एक और स्विंग बना जो 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे था, और ये उसका 382 का लेवल, इतना प्यारा यहाँ पे सेटअप था ये वाला। तो ये आपको ये पूरा कंप्लीट स्विंग कंप्लीट देखने के लिए मिला। अब आप देखो पिन पॉइंटेड, मैं बताता हूँ। फर्स्ट आपका 1618 है, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल मिली आपको, ठीक है। आप सोचो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कैप्चर करने हैं, आपको मिला ही नहीं मिला। इसके बाद आपको ये मिला, ये इसको इसने 1 वे में ब्रेक कर दिया, क्योंकि अब ये ना काफ़ी बार जोन टेस्टेड हो गया था। मैं कहा आपको एक मोमेंटम एरिया मिल सकता है, या तो अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है या डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है। आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, आपको पिछली वाली वीडियो चेकआउट कर दिया कि काफ़ी बार ये टेस्टेड हो चुके हैं जोन, ठीक है। इस वजह से ऐसा हुआ, कितना प्यारा फॉल देखने के लिए मिला आपको। फिर देखो सेक्शन ये वाली ग्रीन कैंडल एग्जैक्टली 2618 के अराउंड पिन पॉइंटेड ये अचीव हुआ। इसके बाद इसका 50%, ये भी मार्क करना, ये 50% तक आया एकदम पिन पॉइंटेड। इसके बाद आपको 3 कैंडल्स अपसाइड मिली। तो यहाँ आप ट्रेड कट कर सकते हो, आपको किसने कहा और ज़्यादा। अगर होल्ड करना है तो उस हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड रखो। अगर कुछ क्वांटिटीज है यहाँ पे बुक कर लो, कुछ पेंडिंग रहने दो। अगर मान लो इसका हाई ब्रेक करता, आप एग्जिट कर जाते। आपको फिर ये फॉल देखने को मिला, क्योंकि इसे स्विंग कंप्लीट करना था। ये थोड़ा सा पिन पॉइंटेड ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतना एरर पॉइंट्स आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मैं फ्यूचर में थोड़ा सा प्रेडिक्ट करता हूँ ये स्विंग्स को। ये मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन ये मेरे को पहले से, जैसे मैंने ये वाला स्विंग करा था, मतलब ये प्रेडिक्ट, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर ये बाइंग की तरफ होता ना, तो इसमें ये वाला काम आता आपको, प्रिडिक्टेड स्विंग, और ये करता वक्त एकदम,
ठीक है, तो ये उस अकॉर्डिंग है, ये ऐसा कुछ बैंक। अब मैं आपको फर्दर थोड़ा आगे का एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है क्या नहीं मार्केट में। मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दे दूँ कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स प्लान करो, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लो यहाँ पे कैसी बाइंग्स आई, पिन पॉइंटेड उसी जोन के अराउंड थी, यहाँ पे होवर करा, देन यहाँ पे 50% का जोन है, यहीं से फिर बाइंग इनिशिएट हुई, सेलिंग आपको मिल ही रही थी इतनी प्यारी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेकंड या थर्ड लेग जाके, जैसे फर्स्ट लेग मान लो इसको, सेकंड थर्ड लेग में यहाँ पे बाइंग यहाँ पे इनिशिएट हो पाई। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर, क्योंकि वन वे में ऐसे जब भी मोमेंटम स्ट्रांग होता है तो आपकी गाड़ी मान लो ज़्यादा तेज़ है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो उसको रुकने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो सेम वैसे ही होता है। तो हमेशा बाइंग फर्स्ट लेग में इनिशिएट कभी नहीं हो पाती, इसलिए जब मार्केट साइडवेज स्ट्रक्चर होता है ना मार्केट का, तब तो वो कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी स्लो है, वो एकदम से रुक भी जाएगी, एकदम से भाग भी लेगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और जब मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे एकदम मोमेंटम होता है ना तेजी से, उसको रुकने में टाइम लगता है, ऐसे तो ऐसे ऐसे कुछ रुकती है, मतलब तो तब भी बाइंग हमेशा थर्ड लेग में इनिशिएट होती है। ये भी मैं बताऊंगा कैसे प्रॉफिट बुकिंग, बताऊंगा कैसे ट्रेड्स प्लान करने हैं। सो अभी आप करंट सिनेरियो में कर क्या सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे मैंने आपके लिए फेब ड्रॉ करा है, मतलब ये मैंने फेब ये वाला कंसिडर करना है आपको, बाइक की तरफ मेरा सिनेरियो होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है क्या नहीं। ये फेब ड्रॉ करा है मैंने 1 आवर्ली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्विंग कंसिडर करके ये वाला स्विंग जो मैंने कंसिडर करा है इसको करा है कंसिडर। और कैसे है क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट मैं सिनेरियो आपको एक्सप्लेन देता हूँ। पहला ये ट्राई करेगा बाइंग का यहाँ से, अगर इनिशिएट कर पाता है तो। अब मैं इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे देखूँ। अब आप देखो, इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे देखा मैंने, कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब मैं इस स्विंग को कंसिडर करूँ ना, तो इसके 382 के यहाँ से फॉल करा है। क्या होना चाहिए फर्स्ट सिनेरियो, क्या हो सकता है मार्केट में? मार्केट क्या कर सकता है, इसके कितने चांसेस है कि यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ पे अगर ये 1 आवर्ली टाइम फ्रेम के अराउंड ऐसे कुछ डोजी बनाता है और फिर दूसरी ग्रीन डोजी बनाता है इसको ऐसे करते हुए, मतलब फिर उसको क्रॉस करता है, तब जाके आप कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल देख के बाइक में घुसना अच्छी बात तो नहीं है। 1 आवर्ली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्लोज भी करी है। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट आपके लिए अगर यहाँ पे सिनेरियो बनता भी है बाइक का, तो उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा, इसको ब्रेक करता है देन ये फर्दर अपसाइड के लिए ये वाला टारगेट्स होंगे। और यहाँ से जो 382 का जोन है, यहाँ से और ज़्यादा बेटर ट्रेड होगा अपसाइड के लिए। 382 के लेवल से लेके आपका फर्स्ट इनिशिएट, क्योंकि मार्केट ने ना यहाँ से इसको 618 का लेवल इसने कंप्लीट नहीं करा है। अब क्या करेगा, ये फर्स्ट बाउंस करेगा यहाँ से, अगर जा पाता है वेल एंड गुड, ये यहाँ से ट्राई करेगा, नहीं तो 382 के अराउंड थोड़ी सी बाइंग दिखाएगा यहाँ पे, और फिर नीचे की साइड ये इसका ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ के अराउंड ध्यान रखना है, डोजी सा बनाएगा। तो मेरा यहाँ पे रहेगा सिनेरियो कि मैं यहाँ पे कुछ बाइंग का देखूंगा। ठीक है, ये इसके लिए लेवल होगा। लेकिन ये कैंडल देख के आप ये सोचे, इतनी मतलब हाई वॉल्यूम वाली है, रेड एकदम, तो ये थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ पे। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखिए। इसका अगर 50% भी रिट्रेस हो जाता है ना एक बार, तो आप आराम से यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। आपका वैसे अगर अभी भी कर ही सकते हैं, छोटा सा क्या होगा स्टॉप लॉस इसके नीचे का, कैंडल लो का मतलब। और आपको लेने के लिए टारगेट क्या होगा, ये होगा, इसके अबव भी होगा। तो इस तरीके से कुछ आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं अभी के अराउंड। अगर कोशिश करते हैं आपका इनिशियल टारगेट पहले ये होना चाहिए, उसके बाद फर्दर अपसाइड के लिए आप ट्रेड देखना। ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक हो जाएगा, ये अपसाइड तक चला जाएगा। ये ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि ये 382 का लेवल है। जैसे कि ये स्विंग कंसिडर करोगे ना, इसका 382 का लेवल है। ये ब्रेक होएगा तभी आपको फर्दर अपसाइड के लिए ट्रेड्स मिलेंगे। अपसाइड का जो लेवल है वो निकलेगा। ठीक है, तो अभी तो इसके अराउंड यहाँ पे कुछ बाइंग का देखने सिनेरियो। और क्या हो सकता है मार्केट में, अगर मान लो इसको ये ब्रेक कर देता है, तो यहाँ कुछ रिट्रेसमेंट के अराउंड आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ तक की सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। 382 तक आएगा यहाँ तक का, तो आपको बीच में ये पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ बाइंग का देख सकते हैं। नीचे सबसे छोटा आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको बाइंग के लिए इनिशियल फर्स्ट टारगेट पता है क्या होगा आपके लिए, ये वाला जोन जो मार्क जोन है ना। जब आपको पता है कि कोई भी जोन सपोर्ट हुआ करता था प्रीवियसली, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। तो सेम यहीं पे यही चीज़ होगी। फर्स्ट आपके लिए टारगेट होगा, उसके बाद 1618 का अपसाइड का होगा। वो स्ट्रेंथ देखी जाती है, स्ट्रेंथ कैसी है। जैसे कैंडल में अभी आर्ली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो ना, तो स्ट्रेंथ है कितनी सही कि ये हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे, इस वाली जोन को। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? इस वाली जोन को ये ब्रेक कर दे, इसमें है स्ट्रेंथ, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर ये ब्रेक हुआ तभी। नहीं तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर ये ऐसी डोजी सी बन जाती है ना, आप बाइंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम देखो,
अगर यहाँ पे डोजी बन रही है तो क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि आपको एक अच्छी कैंडल और फ्लो में मिले, और वो अगर नहीं आ रही है तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। यानी ये ट्रैप है, खाली यहाँ पे सेलर्स आउट हुए हैं, कुछ अपने पोजीशंस आउट करके यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। प्यारा सा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। आपको पॉइंट्स भी दिखा दूँ कितने मिल सकते हैं, मतलब अगर आप यहाँ से देखें तो आपको फर्स्ट 1800 पॉइंट्स के करीब 1893 मिलेंगे। देन अगर आप फर्दर जाते तो 4000 पॉइंट के करीब का टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस आपको कितना होगा, मात्र 200 पॉइंट से 300 पॉइंट, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो यहाँ पे एकदम जेन्युइन वो कह सकते हैं जिसे। लेकिन आप देखो तो सेलिंग आ रही है, तो मतलब आपके लिए ये अगर इसको ब्रेक करता है, कुछ रिट्रेसमेंट का राउंड होता है तो आप कुछ प्लान कर सकते हैं यहाँ तक का, डाउन साइड तक का। जहाँ के अराउंड आता है ट्रेड 382 के अराउंड, तो आप बाइंग का देखना, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस हिसाब से लेनी है। मार्केट कुछ इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, और 15 मिनट हम थोड़ा सा भी देख लेते क्या सीन हो रहा है। अगर ये प्रेजेंट कैंडल क्लोज होती है ना ग्रीन, इसको क्रॉस करके, तो आप कुछ प्लान कर सकते हैं डाउन, मतलब अप साइड के लिए। जोन के अराउंड है और अभी भी हॉल्ट कर रहा है इतना प्यारा फॉल देने के बाद, तो वो थोड़ा सा इशू है। इशू क्या है? इशू कुछ भी नहीं है, आराम से रिस्क रिवॉर्ड है, प्लान कर सकते हैं। सो आज की बिटकॉइन एनालिसिस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे। बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना और ट्रेड लेस, ओके। I'm feeling good, I'm feeling great. Stacking all the cheese and all the bread up on my plate. Steady looking fresh while I be headed to the bank. And all my homies that I think it's time to celebrate.